इसको थोड़ा सा आगे भी, क्योंकि अगेन मेरे 3 एनालिस्ट इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी को चैलेंज कर रहे हैं, तो मैं हुकूमत से जब नाला होते अपोजिशन की तरफ देखते हैं, साफी साहब ये तो आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा, जो मज़हर साहब ने बात की है इसको आगे बढ़ाना चाहूंगी। हम कहते हैं जी गुर्बत नहीं, महंगाई मसला है। अगर देखा जाए तो एक तरह से बात हकीकत भी है सर, क्योंकि गरीब के लिए तो यहाँ पर हुकूमत इन प्लेस कर रही है काफ़ी सब्सिडीज़, फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जहाँ पर सस्ता खाना मिल रहा है, रिहाइश मिल रही है, चीज़ें हैं। इस वक्त जो आपका मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका है, जो सफ़ेद पोश जिसको हम कहते हैं, वो इतनी मुश्किल में आया हुआ है कि वो किस तरह से लोगों की मदद करे, वो तो इस कैपेसिटी में भी नहीं है इस वक्त। वो तो खुद लेने वाला हाथ बना हुआ है बजाय देने वाले हाथ के। तो क्या एक तरह से सही बयान नहीं है? नहीं, पहले तो मैं मज़हर साहब के बयान की तायीद करूंगा कि हमारा माजी भी शौकत तरीन था, हाल भी शौकत तरीन है और मुस्तकबल भी शौकत तरीन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। माजी के शौकत तरीन के पास कुछ न कुछ इख्तियार होता था। अब का जो शौकत तरीन है उनके पास इख्तियार कुछ नहीं है। वो 100% IMF के साथ सब कुछ गिरवी कर दिया गया है, और ये जो डिसीजन वो हो रहे हैं वो उनका जी चाहें या ना चाहें। मसलन अब शौकत तरीन के साथ पहले से IMF ने ये डन कर दिया है कि आपने हर महीने तेल की कीमत इतनी बढ़ानी है, आपने डिवेल्यूएशन इतनी करनी है, आपने इतनी करनी है। दूसरा, माजी के शौकत तरीन को कुछ न कुछ खौफ होता था मीडिया का, अदालत का, एजेंसियों का खौफ होता था। ये जो शौकत तरीन है और उसके प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके दीगर वज़रा हैं, वो इन सारी तकल्लुफ़ात से मुबर्रा है। उनको न नैब का खौफ है, न एजेंसियों का खौफ है, वो एक पे चल रहा है, न मीडिया का खौफ है। तो अभी आप देखें कि ये एक चीज़ आप इस मिसाल देख लें करप्शन की, कि जो कोरोना के हवाले से अब उस रोज़ ये ट्रिब्यून में शहबाज राना की रिपोर्ट है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की, यानी किसी रिपोर्टर की तहकीक नहीं है, और इसमें भी ये कहा गया है कि ये IMF के कहने पे वो ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ये हुकूमत पब्लिक करने पे मजबूर हुई है। तो जो कोरोना की मद में हमारे लिए जो खैरात आई थी उसमें 40 अरब रुपए की इर्रेगुलरिटीज हुई है। कितने शर्म का मुकाम है। लेकिन जाहिर है कि इसका न नैब नोटिस लेगा, न मीडिया में इतना हल्ला गुला उस पर होगा। तो एक तो ये है कि माजी के शौकत तरीनों से और माजी की हुकूमतों से, और इसमें एक ये फ़र्क है। दूसरी बात, जो गुर्बत और महंगाई की उसने तकसीम की है ना, तो शौकत तरीन जिस ग्रुप में रहते हैं उधर उनकी बात ठीक है, उधर तो गुर्बत ख़त्म हुई है। मसलन PTI के जो लोग पहले जो हमारी तरह तड़ों पे बैठ के शाम को खाना खाते थे, वो आ गए अब कोसार मार्केट और यहाँ तक। जो वहाँ पे बैठने वाले थे वो अब मिनिस्टर कॉलोनी में हर रोज़ दावतें होती हैं और गाड़ियाँ हैं और महल्लात हैं, तो उधर तो गुर्बत ख़त्म हो गई। में आपको लगता है लेकिन जो गरीब आदमी है, एक तो ये कि मिडिल क्लास वैसे नहीं, वो जिधर वो रहते हैं ना, आप और मैं भी अगर PM हाउस में बैठे हों और हेलीकॉप्टर में वहां से फिर बनीगाला और इधर जाते हो, उधर 300 कनाल का हो, उधर 200 कनाल का हो, फिर शाम को जो है मिनिस्टर कॉलोनी में आज इसकी दावत है, आज उसकी दावत है, लोगों के तोहफे तहाइफ आ रहे हों, वो हमारी तरह के लोग जिन्होंने कभी जो है अच्छी गाड़ी तक नहीं देखी थी, उधर से तो उनके यहाँ तो गुर्बत खत्म हो गई है। नजर आती है। लेकिन जो गिला करें तो किससे करें? ऑपोजिशन की तरफ, ऑपोजिशन इसको कह तो रही है, तनकीद का निशाना तो बना रही है। आपको क्या लगता है अगर ये तरमीमी बिल पेश होता है तो ऑपोजिशन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? रोक पाएगी ये? नहीं, गिला तो देखें, गिला तो जुर्म में हम सब शरीक हैं। गिला तो हमें अपने आप से भी करना चाहिए, अपने मीडिया से भी, और अपोजिशन तो इस मुल्क में है नहीं, क्योंकि इस हुकूमत की ये एक सोची समझी पॉलिसी है कि जो रियल इश्यूज हैं, मसलन इकानमी की जो तबाही हुई है, अब एक एक इंडिकेटर आप देखें, कर्जों का जितना कर्जा पिछली हुकूमतें 10 सालों में लेती थी, इन्होंने 3 सालों में ले लिया। इन्फ्लेशन का, अफरात-ए-ज़र का, रीजन में आपका नेपाल और इंडिया और उन सब से आपका रेशो बढ़ा है। कोरोना से मैं मईशत को नहीं जानता, लेकिन कोविड से बाकी दुनिया को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को फायदा हुआ है। लेकिन ये
اصل ایشوز کی طرف معاملے کو نہیں لانا چاہتے. روزانہ کبھی آڈیو کا ڈرامہ, کبھی اپوزیشن پہ کسی حملے کا ڈرامہ, یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, اور ہم میڈیا والے بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں اور اپوزیشن بھی اس کی شکار ہو جاتی ہے. وہ اپنے اپنے صفائیوں میں لگے رہتے ہیں, اور جو غریب کی اس وقت کی حالت ہے اس کی طرف نہ میڈیا توجہ دیتا ہے, نہ اپوزیشن توجہ دیتا ہے, نہ کوئی اور توجہ دیتا ہے. کچھ کہنا چاہتی ہیں کوئکلی بے نظیر, then I have to take a break. جی آپ نے, کیونکہ آپ سبسڈیز کی بات کر رہی تھی, جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز وزیر اعظم نے بھی ایک ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا. یہ ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا دا نیوز میں, اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو سبسڈی ہے یہ ایسی ہوگی کہ جس کی تنخواہ 50,000 روپے سے کم ہے اس کو 1,000 روپے کی سبسڈی ملے گی ہر مہینے. اب مجھے تو آپ یہ بہتر جان سکتی ہے یا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا جن کی تنخواہ 50,000 ہے یا 25,000 ہے ان کی زندگی میں؟ آئی ایم سپوز ٹو بی بالکل ان بائس, لیکن یقین اس وقت اگر آپ 1,000 روپے کا نوٹ لے کے, اور ہم اس کو دہراتے بھی رہتے ہیں, مارکیٹ میں نکلے تو کچھ نہیں آتا. 2 چیزیں لے آپ اور 1,000 روپے کا نوٹ صرف ہو جاتا ہے. 1,000 روپے اس دفعہ مطلب اس ماحول میں 100 روپے کا ایکویولنٹ رہ گیا.